हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक या नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उस यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी आज की यूनिट रहेगी कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, इसको अपन सिंपली हम बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के जल अणु। कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको अपन कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। एक शाब्दिक मीनिंग है इसका कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, कार्बन के जल अणु। कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स शाब्दिक इसका मीनिंग जो होगा क्या होगा? शाब्दिक अर्थ होगा कार्बन के वाटर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अर्थात कार्बन के जल अणु। इसको अपन रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, कैसे इसको इंडिकेट करते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं इसकी जनरल फार्मूलाज की मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इसका फार्मूलाज होता है क्या होता है? इसका सामान्य फार्मूलाज होता है। सामान्य फार्मूलाज इसका क्या होगा? जनरल इसका फार्मूलाज बनता है, क्या बनता है? सामान्य फार्मूलाज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलेंगे? CH2OY। यही तो हमने ऊपर के मीनिंग के अकॉर्डिंग बताया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जल अणु, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो यूजुअली इसका जो जनरल फार्मूला है, सामान्य फार्मूला क्या है? CH2OY। X यहाँ पे कार्बन एटम्स की संख्या को इंडिकेट करता है और Y क्या करता है? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल के अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं, ये हम सामान्य फार्मूले की बात कर रहे हैं। ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जनरल फार्मूलेस को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे राइबोस है, स्टार्च है, ये इस फार्मूलेस को फॉलो नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एसिड्स है, जो कार्बोहाइड्रेट ना होते हुए भी इस फार्मूलेस को फॉलोज कर रहे हैं, जैसे एसिडिक एसिड की मैं बात करता हूँ। बट आपको जनरली फार्मूला है उसको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग होता है हाइड्रेट्स ऑफ वाटर एंड देयर जनरल फार्मूला इज CH2OY। इसका जनरल फार्मूलास होता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या आते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग होता है जिसमें 2 या मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, OH समूह हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव तो रहेंगे ही, प्रकाशीय सक्रिय तो रहेंगे ही। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाशीय सक्रिय। पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग होता है OH ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दैट इज इनमें क्या होता है? ये सिमेट्री होते हैं और कायरल सेंटर होता है। एक या एक से ज़्यादा इनमें क्या होते हैं? कायरल सेंटर होते हैं। ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस यूनिट में इसके क्लासिफिकेशन की, इसके वर्गीकरण की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो रहेगी क्या रहेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। दैट मीन्स इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दैट मीन्स वर्गीकरण की हम बात करते हैं। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड करने के जो मोड्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। हम यहाँ पे जो क्लासिफाइड की मैं बात करता हूँ इसको 3 वर्गों में मैं बांट रहा हूँ। क्लासिफाइड करने का क्राइटेरियाज क्या लेंगे उसका हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 वर्गों में बांटता हूँ। इसका वर्गीकरण जो कर रहा हूँ, वर्गीकरण का आधार मैं अलग अलग लूँगा। एक तो हम लोग लेंगे, कंसिडर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, यानी भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरा हम वर्गीकरण लेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर। और तीसरा हम वर्गीकरण कंसिडर करेंगे इसमें जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स होती है उसकी संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे हम वर्गीकरण जो कर रहे हैं 3 क्लास में इसको क्लासिफाइड करेंगे। आपको इसी फॉर्म में ही करना, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन करें, इसको 3 क्लास में क्लासिफाइड। पहला मैं वर्गीकरण का आधार ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के आधार पर। यानी भौतिक गुणों के आधार पर। सेकंड में यहाँ पे वर्गीकरण लूँगा, क्लासिफिकेशन करूँगा दूसरी क्लास में। क्या लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण। और तीसरा मैं वर्गीकरण ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है, मोनोमेरिक यूनिट्स होती है इकाई की संख्या के आधार पर। तो ये इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्या है, हम 3 वर्गीकरण के क्राइटेरियाज कंसिडर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंस इन द कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट में मोनोमेरिक यूनिट कितनी होती है, जिसको अपन एकलक बोलते हैं, क्योंकि ये सब पॉलीमर होते हैं, ये वृहद अणु होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं। तो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या ले रहा हूँ, भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूँ तो इसको 2 गुणों में डिवाइड करते हैं, 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है शर्करा जिसको बोलते हैं, और दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं अशर्कराइज्ड शुगर एंड नॉन शुगर। एक तो है शुगर और दूसरा क्या है, नॉन शुगर। शुगर का मीनिंग होता है, इसको अपन बोलते हैं शर्करा, और इसको क्या कहेंगे, अशर्करा।
अगर मैं शर्कराओं की बात करें, शर्करा का बेसिकली मीनिंग होता है जो टेस्ट में कैसे हो, स्वीट हो, मीठे हो, जल में क्या हो, घुलनशील हो, क्रिस्टलीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। शर्करा किनको बोलते हैं, ये मेन जो इसका शर्करा की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो स्वीटिंग टेस्ट होती है। चखने पे बहुत ही मीठापन देते हैं। जैसे फ्रूट्स वगैरह अपन लेते हैं तो फ्रूट्स काफ़ी मीठे होते हैं, पके हुए फ्रूट्स। क्योंकि इसमें क्या होती है, शर्करा होती है, शुगर होती है। इसी वजह से इसको अपन शेड्यूल शुगर कहते हैं कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स को। यूजली जो है कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, स्वीटिंग टेस्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, शुगर बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। और भौतिक अवस्था की मैं बात करूं तो कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेन पहचान इसकी क्या होती है, मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, प्रकाशी सक्रिय होते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज इन शर्कराओं का एग्जाम्पल है। उदाहरण मैं लूँगा यहाँ पे, क्या लेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये शुगर है। और अशर्कराएं की बात करें, यूजली क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी मीठे नहीं होते, जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। होते तो वही क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अशर्करा में उदाहरण की मैं बात करूँ, स्टार्च ले सकता हूँ मैं, सेलुलोज ले सकता हूँ। जो प्लांट का जो अधिकांश भाग जो बना होता है, किसका भाग बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। प्लांट कोशिका जो है कठोर होती है, हार्ड होती है। कारण क्या होता है उसमें, सेलुलोज है। अगर आप लकड़ी को खाओगे तो क्या टेस्ट लगता है इसमें, क्या नहीं होता, वो मीठी नहीं होती है। तो उसको हम कंसिडर करें तो क्या ले सकते हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है। ये किस में आते हैं, अशर्करा में आते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की श्रेणी में आते हैं। ये हमने पहला वर्गीकरण लिखा, क्या आधार लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, शर्करा और अशर्कराएं, शुगर एंड नॉन शुगर। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। रासायनिक गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो रासायनिक गुणों के आधार पर भी हम इसको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को टू क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, यानी इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यूजली कार्बोहाइड्रेट्स को अपन क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जनरली मैं बात कर रहा हूँ, सभी कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, मीठे होते हैं स्वाद में, इसी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो रासायनिक गुणों के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स यानी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, अपचायक एंड अनअपचायक। रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मीनिंग होता है अपचायक और नॉन रिड्यूसिंग का मीनिंग होता है अनअपचायक। अब अपचायक में हम किसको कंसिडर करेंगे, क्या होता है अपचायक का मतलब होता है इसका अपचयन करना। किसका करेंगे ये अपचयन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या शर्करा जो क्या करते हैं, टॉलरेंट रीजन, फेलिन सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसका क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं।
अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अपचायक शर्करा क्या होती है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रीजेंट और बेनेडिक्ट विलियन का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अपचायक के रूप में आते हैं। ये अपचयन करता है, किसका करता है? फेलिंग सॉल्यूशन, और किसका अपचयन करता है? टॉलन रीजन, टॉलन अभिक्रम का, और किसका करता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इन तीनों विलियनों का क्या करता है? ये अपचयन करता है। इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शर्करा बोलेंगे, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और मैं उदाहरणों की बात करूं इसकी, एग्जाम्पल में किसको कंसिडर करेंगे? वही हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। यूजली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल इंपॉर्टेंट पड़ता है। आपको ये दिया होता है कि इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट दिए है, ग्लूकोज दे रखा है, फ्रक्टोज दे रखा है, सुक्रोज दे रखा है, स्टार्च दे रखा है, सेलुलोज दे रखा है, और हमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक शर्करा है। ये अपचायक के रूप में आते हैं। और अनअपचायक में क्या होता है? जो इनका ये तीन जो अपने सॉल्यूशन लिए हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रीजन, बेनेडिक्ट विलियन, इनका अपचयन नहीं करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? अनअपचायक बोलते हैं, अनअपचायक शर्कराएं बोलते हैं। तो क्या लिखूंगा? मैंने एरो कर रखा है, ज़्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा। इनमें क्या मतलब? ये तीनों सॉल्यूशन है, इसका अपचयन नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे एरो किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन सॉल्यूशंस का या विलियनों का अपचयन नहीं करते। इसको अपन क्या बोलेंगे? अनअपचायक शर्करा बोलेंगे। ऐसी शर्कराएं जो फेलिंग विलियन, टॉलन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन नहीं करते। क्या बोलेंगे? अनअपचायक शर्करा कहते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल में क्या लेंगे अपन? स्टार्च एंड सेलुलोज की बात करें। सेलुलोज अनअपचायक शर्करा होती है, स्टार्च होती है वो भी क्या होती है? अनअपचायक शर्करा होती है। ये हमने सेकंड वर्गीकरण लिया, क्लासिफिकेशन लिया है। उसका आधार क्या लिया है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम दो क्लासों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर यानी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं थर्ड जो क्राइटेरिया कंसिडर कर रहे हैं, क्या करेंगे? वर्गीकरण कर रहे हैं। किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, एकलक इकाइयों की संख्या के आधार पर। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो निर्माण होता है दो या दो से अधिक एकलक इकाइयों से होता है। अब कौन से कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी इकाइयाँ होती हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होती हैं, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो मोनोमेरिक यूनिट की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम तीन वर्गों में, तीन क्लासों में क्लासीफाइड करते हैं। तो मोनोमेरिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। कौन से 3 प्रकार हैं, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मैं कंसिडर करता हूँ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड। इसको हिंदी में भी मोनोसैकेराइड बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको मोनोसैकेराइड ही बोलते हैं। तो पहला कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है? मोनोमेरिक यूनिट की संख्या के आधार पर पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मोनोसैकेराइड। सेकंड कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड कौन सा है? पॉलीसैकेराइड्स।
मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं हो सकता और इसको छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है या फिर सिंगल एक इकाई से मिलके बना हो। इसमें नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कितनी होती है? एक इकाई से मिलके बना होता है। नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट 1 होती है। एक इकाई से बना होता है जिसका आगे और जल अपघटन नहीं हो सकता है। एक ही यूनिट है, उसको तोड़ नहीं सकते आप। एक से ज़्यादा है तो उसको तोड़ सकते हो, 2 है तो आपको उस यूनिट को तोड़ सकते हो, उस इकाई को तोड़ सकते हो। 1 और 1 2 हो गया, लेकिन एक ही इकाई है, एक इकाई को आप तोड़ नहीं सकते हो, तो इसका अपन जल अपघटन नहीं कर सकते। एक इकाई से बना होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन 1 मोनोमेरिक यूनिट एंड विच इज डज नॉट हाइड्रोलाइसिस फर्दर, उसका आगे जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड कहेंगे। मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वाद में अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील एवं मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को अपन मोनोसैकेराइड में कंसिडर करते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं, ग्लूकोज, राइबोज, जो पेंटोज शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि किसके उदाहरण हैं? मोनोसैकेराइड्स के। फिर मैं सेकंड बात करता हूं ओलिगोसैकेराइड्स। किसकी बात कर रहा हूं? ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसे सैकेराइड्स है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, सैकरिन ग्रीक वर्ड से लिया है। सैकेराइड का मीनिंग होता है शुगर, ये ध्यान रखना है। सैकरिन शब्द जो है ग्रीक शब्द है, ग्रीक में सैकरिन या सैकेराइड्स का मीनिंग होता है मीठी शर्करा, शर्करा की बात करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक की मोनोमेरिक यूनिट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर which is gives 2 to 10 monosaccharides unit by hydrolysis। कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट देते हैं, एकक या एकलक इकाइयाँ देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से कम 2 देगा और अधिकतम कितनी देगा? 10 मोनोमेरिक यूनिट देता है। यानी सिंपली अपन कह सकते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है, इसको अपन क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ये जल अपघटित हो रहा है, मतलब ये क्या है? जल में घुलनशील है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, जल में विलय, और ये भी मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। और मैं उदाहरण की बात करूं तो इसमें मैं ले सकता हूं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज का अपन हाइड्रोलाइसिस करते थे, हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, 2 मोनोमेरिक यूनिट मिल रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सुक्रोज, ओलिगो
सैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मीनिंग होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से अधिक मोनोमेरिक यूनिट्स होती है। 10 से लेके 100 तक हो सकती है, 10 से अधिक ही होगी, यहाँ तक लिमिट 10 तक ही थी। तो इसमें जो है 10 से अधिक वाले जो भी आते हैं सब किस में आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं। क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 10 से अधिक मोनोमेरिक यूनिट्स पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन मोर देन 10 मोनोमेरिक यूनिट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से अधिक मोनोमेरिक यूनिट पाई जाती है, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। ये कैसे होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में अवेले होते हैं, जल में अवेले, पानी में अवेले रहते हैं। और स्वादहीन होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता है। मैंने कहा कि पॉलीसैकेराइड में किसको कंसिडर करेंगे, स्टार्च को करेंगे, सेलुलोज को करेंगे। सेलुलोज क्या होता है, प्लांट का अधिकांश भाग सेलुलोज से बना होता है। 90% पार्ट ऑफ प्लांट्स मेड बाय सेलुलोज। लकड़ी को आप खाओगे तो क्या स्वाद आएगा उसमें, लकड़ी को पानी में डालोगे तो घुलती है क्या, नहीं घुलती है। तो ये स्वादहीन होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, जल में अवेले टेस्टलेस होते हैं, स्वादहीन होते हैं। और उदाहरण की मैं बात करूँ तो क्या लेंगे, स्टार्च, सेलुलोज। ये हमने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल से स्टडीज़ करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट जो है इनकी स्ट्रक्चर, इस पर अपन सभी को पढ़ेंगे। किसको, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड में हम जो कंसिडर करेंगे, ग्लूकोज को कंसिडर करेंगे। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। रेखीय संरचना के बारे में स्टडीज़ करेंगे ग्लूकोज की। और साइक्लिक रिंग जो है वो स्ट्रक्चर बनती है, उनकी हम स्टडीज़ करेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।